नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है और आज हम लोग बात करेंगे टेस्ट सीरीज 20 का। और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। क्वेश्चन हिस्ट्री से स्टार्ट हो रहा है और क्वेश्चन नंबर जो पहला है ये मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो हम लोग मिलान करेंगे। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। एक बगल है गवर्नर का नाम दिया हुआ और दूसरे बगल उनके द्वारा किया गया कार्य। सती प्रथा निषेध किसके द्वारा किया गया है? विलियम बेटिक। सती प्रथा विलियम बेटिक। उसके बाद लॉर्ड रिपन लॉर्ड कर्जन है, तो बंगाल विभाजन हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। इसके बाद रिपन यानी ए 2 का 1 ये ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है 2 का 1 और 1 डी में आ रहा है। इसके बाद हम लोग मिलाएंगे 4 का सी यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसके बाद बी का 3 हो जाएगा। 3 का बी यानी लॉर्ड रिपन स्वायत्ता का सिद्धांत। एंड एक बच रहा है वह पंगत का सिद्धांत, तो ये डलहौजी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ भी गवर्नर का जो युद्ध से सुमेलित करना है कि इनके काल में कौन सा युद्ध हुआ है, सही सुमेलन करना है। कर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट ये तो 1771 में आया, ये तो गलत है। लॉर्ड वेलेस्ली अस्थाई बंदोबस्त। एलिन ब्रो के समय में सिंध का विलय, ये सही है, जो कि 1846 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो ये कर्जन के काल में हुआ था 1902 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन के काल में 1902 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, ये भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और इसमें संधि दिया हुआ है और फिर समय दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इलाहाबाद की संधि 1765, मंगलौर की संधि 1784, सालाबाई की संधि 1782। इसके बाद मद्रास की संधि 1769 या 1769। ऑप्शन देख लेते हैं। इलाहाबाद ए का 4, ए और सी 2 में जा रहा है। मंगलौर की संधि बी का 2, चलिए 3 का 1, ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, कथन पर विचार करना है। तो चलिए कथन पढ़ते हैं। सबसे पहला, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इब्राहिम लोदी को कहाँ पराजित किया था भाई? ये तो मराठा को ना पराजित किया था, मराठा को। किसे? मराठा को। नेक्स्ट, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तृतीय में नहीं, इनका मृत्यु 1799 में हुआ था। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92, 1790 से 92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इसके बाद तीसरा कथन है, पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। बिल्कुल। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ये मतलब कथन नंबर तीसरा जो है सिर्फ और सिर्फ यही सही है, यानी केवल बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन जलने का अधिक प्रभाव उत्पन्न करता है? गर्म जल, गर्म वायु, खौलता पानी, भाप। तो भैया इसका हो जाएगा भाप। जब हम लोग रोटी बनाते हैं तो कभी कभी हाथों जल जाता है, तो उस समय क्या फीलिंग होता है वो हम ही लोग जानते हैं। नेक्स्ट,
जब पानी का ताप बढ़ता है तो वाष्पीभवन यानी वाष्पोत्सर्जन, तो ये एक दूसरे का समानुपाती होता है, यानी इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन भी बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कालीन को कुछ देर जोरदार हिलाने से धूल को निकाले जाने की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये वाला तो एग्जाम्पल हम लोग देख ही रहे हैं बहुत पहले से कि कोई कम्बल है, उसको छड़ी से पीटते हैं तो धूल नीचे गिर जाता है। किस नियम पे आधारित है? तो भैया ये न्यूटन का प्रथम नियम पे आधारित है। चूँकि जब हम लोग कम्बल को छड़ी से मारते हैं तो कम्बल पीछे हट जाता है, लेकिन धूल जो है वहाँ से डायरेक्ट नीचे गिरता है और वह अपने विराम अवस्था में रहना चाहता है, यानी वो वहाँ से सीधा धरती पे गिर जाता है। तो ये न्यूटन का प्रथम नियम हो जाएगा, प्रथम सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल सही है। अब इनमें से सही क्रम सजाना है, तो सही क्रम इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैलोरी, उसके बाद 1 जूल, उसके बाद 1 अग्र। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे, पीएच का जो सूत्र होता है क्या होता है, फार्मूला क्या होता है? तो पीएच का ऑप्शन नंबर बी जो है log 1/H+, ये होता है इनका फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 11, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। तो ये भैया पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है। किसके सिद्धांत पे? पास्कल के सिद्धांत पे। क्वेश्चन नंबर 12, हम रेडियो के घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है? यानी जब रेडियो हम लोग पहले के ज़माने में देखते थे तो उसमें एंटीना लगा रहता था, तो उसको ऐसे ऐसे घुमाते थे तब अलग अलग स्टेशन पकड़ता था। तो वह हम लोगों को पता, अनुनाद के कारण, अनुवाद लिखा है यहाँ लेकिन अनुनाद सही होगा, अनुनाद। ऊष्मा विकिरणों की गति होती है ध्वनि के बराबर नहीं, ध्वनि के बराबर कैसे होगा? प्रकाश के बराबर। हाँ, प्रकाश का चाल कितना होता है? 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3.8 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है शायद। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का, अच्छा, पृथ्वी केंद्र पे भैया वस्तु का भार जो होता है, भार 0 हो जाता है, और द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान ये नियत रहता है, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। भार 0 हो जाता है और द्रव्यमान नियत बना रहता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, द्रव्यमान व भार दोनों 0 होता है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ भार ना 0 होता है, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, भार परिवर्तित रहता है। अच्छा, और देखते हैं द्रव्यमान 0 होता है? नहीं, द्रव्यमान 0 नहीं होता है, भार दोनों 0 होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हम चाहें तो ऑप्शन नंबर बी जो कि सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? जर्मेनियम तथा सिलिकॉन दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है? नहीं, जर्मेनियम का हो जाएगा 32 और सिलिकॉन होता है 14 ना, तो दोनों का बराबर कैसे होगा? जर्मेनियम तथा सिलिकॉन दोनों का संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये सही है। आरएनए के संदर्भ में जो है गलत कथन चुनना है, यह सिंगल स्टैंडर्ड संरचना युक्त होते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें 4 क्षार, यूरेसिल, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। प्रोटीन निर्माण में सहायक की भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल। हमारे आनुवंशिक गुणों का निर्धारण में मुख्य भूमिका नहीं, इसमें आरएनए नहीं, इसमें डीएनए हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिका है?
तो इसमें जो सबसे बड़ी कोशिका है मोनोसाइट्स, ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही है। और एरिथ्रोसाइट, आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट। क्वेश्चन नंबर 18, मानव मस्तिष्क से जुड़े कार्यों संबंधी युग्मों का अध्ययन करना है। प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम, ऐच्छिक क्रियाओं और स्मरण क्षमता का नियंत्रण, बिल्कुल सही है। अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम नॉट ब्रम, सेरिबेलम। समन्वय संतुलन के लिए कार्य करता है, बिल्कुल सही। मेंडुला ऑब्लांगेटा, श्वसन, पाचन, निगरण, हृदय गति को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही। हाइपोथैलेमस, दृश्य ग्रहण और उनकी विवेचना। हाइपोथैलेमस से हम लोग को पता है किसी के प्रति कोई फीलिंग आता है, नफरत, प्यार, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो कि सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विटामिन B12 का दिया गया है कथन, उनमें गलत कथन को चुनना है। विटामिन B12 केवल जंतु स्रोतों से प्राप्त होता है। विटामिन B12 में प्राकृतिक रूप से कोबाल्ट पाया जाता है, बिल्कुल। विटामिन ए की कमी से नेत्र सूख कर लाल हो जाता है, बिल्कुल सही है। साइनोकोबालामाइन, ये दोनों एक में मिला के नाम लिखता है, इसका रासायनिक नाम होता है कि कमी से बांझपन की समस्या, नहीं, बांझपन की कमी विटामिन ई के कमी से होता है, जिसे सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ मिलान करना है भैया, चलिए मिलान करते हैं। चेचक बेरियोला वायरस हो जाएगा, चेचक बेरियोला वायरस हो जाएगा। इसके बाद पोलियो का बात करेंगे तो पोलियो हो जाएगा एंटेरोवायरस। इसके बाद यदि हम लोग रेबीज की बात करें तो रेबीज हो जाएगा रेबडोवायरस, यानी ऑप्शन देख लेते हैं BDE, ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल सही है। आगे मिला लीजिएगा। अब पॉलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। निम्न मूल अधिकारों में कौन सा एक भारत के नागरिक के पास नहीं है? तो हम लोग को पता है भारत के नागरिक के पास, यानी जो भारतीय लोगों के पास कौन कौन सा है अनुच्छेद? आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोगों को प्राप्त है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे क्या है। भारत में किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार, बिल्कुल ही तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है और सही है। संपत्ति अर्जन करना, नहीं, पहले मौलिक अधिकार था, इसको हटा के कानून बना दिया गया है। और सहकारी समितियां बनाने का अधिकार भी सही है, तो इसमें हम लोग गलत बोल रहा था ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया है। समान अवसर आर्टिकल 16 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, आपातकाल की उद्घोषणा प्रचालन में हो तब निम्नलिखित में से किसे अपवाद स्वरूप छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों का मतलब उस पर रोक लगा दिया जाता है? कौन कौन मौलिक अधिकार को छोड़कर? तो 20 और 21 को छोड़कर सारे पर रोक लगा दिया जाता है। भारत में वाक स्वायत्तता और अभिव्यक्ति स्वायत्तता का अधिकार है। भारत की प्रभुता और अखंडता के आधार पर, बिल्कुल। न्यायालय की अवमानना के आधार पर, हाँ, न्यायालय का यदि हम लोग अवमानना करते हैं, न्यायालय कोई फैसला सुनाता है और उसका हम लोग विरोध जताते हैं, तो उस पर विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के आधार पर, बिल्कुल।
और अल्पसंख्यकों के संरक्षण के आधार पर नहीं। तो 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के किस खंड के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के आरक्षण का प्रावधान है? तो आर्टिकल 16 के 4 में भारत के संविधान के अधीन अंतःकरण की स्वतंत्रता किसके अधीन है? अंतःकरण की स्वतंत्रता किसके अधीन है? लोक व्यवस्था और सदाचार, स्वास्थ्य, कोई निधि जो सामाजिक कल्याण तथा सुधार की व्यवस्था करती हो। बिल्कुल सही है। सार्वजनिक रूप वाले हिंदू धार्मिक संस्थानों का सभी हिंदुओं को लिए खोला जाना, यानी 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी। संविधान के आर्टिकल 25 के अनुसार धर्म स्वायत्तता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो ये मानवतावाद के अधीन नहीं है। भारतीय संविधान मान्यता देता है अल्पसंख्यकों को, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रीट जारी करता है। तो हम लोग को पता है रीट सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 16 सुप्रीम कोर्ट और 226 में हाई कोर्ट जारी करता है। हाई कोर्ट 6 प्रकार का रीट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करता है। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किस ऑप्शन में है? जिला न्यायालय नहीं है, राष्ट्रपति ना, केवल उच्चतम न्यायालय नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर अब ज्योग्राफी का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। पृथ्वी से चांद का पार्श्व भाग दिखाई देता है, वह अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता है। ऑप्शन बी, उसके घूर्णन की अवधि एक ही है, उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही। हाँ, ऑप्शन नंबर सी, यानी चांद जो है अपना भी घूर्णन साथ में करता है और जो पृथ्वी का ये उपग्रह है तो पृथ्वी का भी चक्कर एक साथ लगाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 31, समुद्र में बृहद ज्वार कब उठता है? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। 49 डिग्री समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य बनाता है? तो ये अमेरिका और कनाडा, और उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम में 17 डिग्री। चलिए ऑप्शन और 33 नंबर, जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? तो भैया ये लोग हम लोगों को पता है कि जो जापान है वर्ल्ड के मैप पे सबसे पूरब में है और जो हम लोग का सन निकलते हैं पूरब से सूर्य भगवान का उदय होता है तो सबसे पहले जापान में उगेंगे। तो जापान विश्व में ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पे है, अतः सूर्योदय सबसे पहले होता है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 34, अपकेंद्र क्या है? भूकंप का अपकेंद्र क्या है? तो इसका अपकेंद्र को हम लोग देखते हैं। अपकेंद्र पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट है, मिलान करना है बांध को नदी से। तो देखते हैं फरक्का बांध, ये तो गंगा पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल। और इसके बाद देखते हैं टिहरी की बात करेंगे तो ये भागीरथी नदी किस पे हो जाएगा? भागीरथी नदी। इसके बाद थीन बांध हो जाएगा रावी नदी। एवं नागार्जुन कृष्णा नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सरकार द्वारा प्रतिबंधों एवं बाधाओं के उन्मूलन को क्या कहते हैं? उदारीकरण कहेंगे और क्या कहेंगे?
राष्ट्रीय आय से आशय क्या है? देखिए भैया, यहाँ से लेके यहाँ तक इस सब में दिया गया होगा। तो हम लोग को पता है उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मूल्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल साफ है, यही होना ही है। बैंक दर ऐसी ब्याज दर है, और बैंक दर में भाई जो वाणिज्य बैंक होता है RBI से लोन लेता है लंबे समय के लिए, तो बैंक दर हो गया। और 14 दिन से कम के लिए लेगा तो उसको रेपो रेट कहेंगे। तो यहाँ से रेपो रेट भी क्लियर हो जाता है और बैंक दर भी क्लियर हो जाता है। बैंक दर यानी लंबे समय के लिए जब वाणिज्य बैंक RBI से लोन लेता है तो बैंक दर हो गया। और वही जब शॉर्ट टर्म के लिए लेगा यानी 14 दिन से कम अवधि के लिए लेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट में जब होता है बैंक से, यहाँ बैंक हो गया, यहाँ RBI हो गया, तो रिवर्स में यहाँ से यहाँ आ जाएगा लेगा तो रिवर्स हो गया। जब यहाँ से यहाँ देगा तो रेपो रेट हो गया। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हम लोग समझ रहे हैं, लॉन्ग टर्म में बैंक दर और शॉर्ट टर्म में रिवर्स रेट यानी रेपो रेट। बी निवेश क्या है? तो भैया बी निवेश का मतलब ये हुआ कि जो सरकार है निजी कंपनी को हिस्सेदारी में बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन सरकार द्वारा निजी कंपनियों की हिस्सेदारी को बेचना, ऑप्शन नंबर बी। मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा का अवमूल्यन से हम लोग ये जानते हैं कि जैसे डॉलर का वैल्यू बढ़ा देना, मान के चलिए अभी 1 रुपया में $80 है, तो अवमूल्यन जब हो जाएगा तो 80 रुपया $1 में, तो यही $1 का मूल्य मान के चलिए 120 हो जाता है। माने अपना जो पैसा है इंडियन रुपीज़ का वैल्यू कम हो जाएगा, तो इसी को अवमूल्यन कहते हैं। तो इससे क्या हो सकता है? निर्यात को बढ़ावा मिलेगा जब, तो वो लोग के लिए तो हमारा देश में जो भी सामान है सस्ता हो जाएगा ना, तो बिल्कुल मिलेगा। आयात में कमी आएगी तो हम लोग खरीदेंगे कम है ना, ये भी सही है। आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा मिलेगी बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सही सभी, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। अब होगा करेंट अफेयर्स, 10 वो होता है। भारत ने किसके विरुद्ध वनडे विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ी जीत? अरे भैया ये तो श्रीलंका के विरुद्ध हम लोग का सबसे बड़ा जीत हुआ था ना। आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार किसे मिला? जम्मू कश्मीर को। 370 हटने के बाद PM मोदी ने किस राज्य में पहली बार हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया? जहाँ के होंगे वहीं ना करेंगे, गुजरात। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना का घरेलू परिचालन कहाँ प्रारंभ हुआ? मुंबई। चीन की बेल्ट और रोड परियोजना से अलग होने की घोषणा किसने की है? तो सबसे पहले इटली किया था और अब फिलीपींस भी कर दिया। चर्चा में रहा प्रचंड क्या है? तो ये भारत का एक हेलीकॉप्टर है जो कि सबसे हल्का है। वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए एटमन उत्कृष्टता केंद्र किसने लॉन्च किया है? IIT कानपुर। पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्तरां ट्रैक साइड तड़का कहाँ लॉन्च हुआ? राजकोट। GI टैग प्राप्त सी बकथॉर्न का संबंध है लद्दाख से। कहाँ से भैया? लद्दाख से। 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? शीतल महाजन। तो इसी के साथ 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए और आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोग को कितना सही हुआ। हम तो अपना बता देते हैं, मेरा 31 ही सही हुआ था। आप लोग भी कमेंट में बताइए आपका कितना सही हुआ और सपोर्ट कीजिए। पहली वाला
आए हुए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को यदि पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, और आगे के वीडियो के लिए मुझे अवश्य बताएं कि आगे का ही वीडियो ऐसा लाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।